दोस्तों, स्वागत है आपका एम्पलीफायर टेक्निक में। ये एक बीटा 3 का एम्पलीफायर रिपेयर के लिए आया है। ये देख सकते हैं आप। तो अब हम इसको रिपेयर करेंगे। तो ये दोस्तों, इसकी तार मैंने मेन में लगाई है। सीरीज में लगाने पर ये जो है ऑन नहीं हो रहा, डेड है, डेड कंडीशन में है। तो अब इसका सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे और इसमें क्या प्रॉब्लम है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उस पॉइंट पर पहुंचेंगे। दोस्तों, इस एम्पलीफायर में सबसे पहले मैंने इसकी मेन लीड चेक करी। मेन लीड ओके है। उसके बाद सप्लाई आ रही है इस वाले पॉइंट पे, यहाँ से ओके इस स्विच पे आ रही है। यहाँ पे ये स्विच लगा हुआ ऑन ऑफ स्विच, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये लगा हुआ ऑन ऑफ स्विच, ठीक है। यहाँ से सप्लाई यहाँ आ रही है, यहाँ से ओके। फिर वापस इस पे आके यहाँ से ये सीधी आ रही है इस रिले पे, ठीक है। तो इस रिले पे जो सप्लाई आ रही है यहाँ तक आ रही है। इसके बाद जो यहाँ से ट्रांसफार्मर पे जाती है, ये नहीं जा रही। तो ये नहीं जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिले काम नहीं कर रही। तो ये रिले काम नहीं कर रही, उसके लिए सॉफ्ट स्टार्ट सर्किट होता है ये। तो ये जब तक काम नहीं करेगा, जब तक इसमें सप्लाई आगे पहुंचेगी नहीं। तो मैंने इसको टेम्परेरी चेक किया था, तो इसकी ये रेजिस्टेंस लगी होती हैं इसमें। ये रेजिस्टेंस लगी है, ये फटी पड़ी थी, ठीक है। देखो, और एक ये रेजिस्टेंस है, ये भी इसमें खराब निकली है, ठीक है। इसके लिए मैंने ये रेजिस्टेंस मंगा ली है, लेकिन ये रेजिस्टेंस दूसरी वैल्यू की मिली है, लेकिन मैं उसका जुगाड़ करके इसमें लगाऊंगा। तो ये लगाने के बाद ही भी मुझे लगता है ये ऑन नहीं होगा, क्योंकि अगर ये रिले काम नहीं कर रही होगी तो क्या होगा, ये जब ऑन करेंगे हम इसको, तो सप्लाई इस रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगी। तो ट्रांसफार्मर पे सप्लाई जाएगी, सप्लाई ऑन हो जाएगी, लेकिन रिले ऑन नहीं होगी। उस कंडीशन में इस रेजिस्टेंस के थ्रू सप्लाई जाएगी, तो इसमें इतनी ताकत नहीं है कि ज़्यादा देर तक इसको एम्पलीफायर की सप्लाई को सहन कर सके। इसलिए ही ये मेरे हिसाब से ये जली है। तो ये मैं अभी लगाऊंगा। लगाने के बाद में फिर इसकी रिले को चेक करेंगे कि रिले काम कर रही है या नहीं कर रही। अगर रिले काम कर रही होगी फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिले काम नहीं कर रही होगी तो उसको चेक करना पड़ेगा उस पर सप्लाई पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, और या ये रिले ही ख़राब तो नहीं है, तो ये चेक करना पड़ेगा। अभी मैं इसकी पहले रेजिस्टेंस लगाऊंगा, उसके बाद आगे का काम देखेंगे, ठीक है। दोस्तों, एम्पलीफायर में मैंने ये रेजिस्टेंस लगा दी हैं। ये ख़राब थी, ठीक है, ये मैंने लगा दी हैं। इसकी वैल्यू बनानी पड़ी क्योंकि मेरे पास सेम वैल्यू की नहीं थी, तो 2 की जगह 4 लगानी पड़ी। अब जो मैं सोच रहा था वही वाली प्रॉब्लम मेरे को इसमें नज़र आ रही है। वो जैसे ही हम इसको ऑन कर रहे हैं, देखो ये मैंने इसको ऑन कर दिया। अब इसमें ये सप्लाई चली, लेकिन ये ऑन हो नहीं पा रहा क्योंकि ये रिले ऑन नहीं हो रही इसकी। जब ये रिले ऑन नहीं होगी, जब तक ये काम नहीं करेगा। तो इस रिले को ऑन करने के लिए इसका चेक करना पड़ेगा, इसकी सप्लाई की क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। रिले को ऑन कराना पड़ेगा। जब तक ये रिले ऑन नहीं होगी, ये काम करेगा नहीं। तो अब इसकी रिले ऑन कराने के लिए मैं इसको चेक करता हूँ क्या दिक्कत है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, इस एम्पलीफायर को चेक करने पर पता लगा इसमें आउटपुट के ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट निकल रहे हैं। जैसे कि अब मैंने इस वाले ट्रांजिस्टर को चेक किया, ये देखो ये शॉर्ट बता रहा है। इसको चेक किया, ये भी शॉर्ट बता रहा है, ठीक है। और इसको चेक करता हूँ, ये भी शॉर्ट है, ठीक है। तीनों पिने इसकी शॉर्ट है, ठीक है। इस साइड के ट्रांजिस्टरों का भी यही हाल है, शॉर्ट, ठीक है। और ये भी शॉर्ट है। तो इसके ये समझ सकते हो आप कि इसके सारे ट्रांजिस्टर, ये वाला ठीक है, ठीक है। और ये वाला, ये भी ठीक बता रहा है।
इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। ये भी ठीक लग रहा है वैसे, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। दोस्तों ये इधर के तीनों शॉर्ट हैं और इधर के भी तीनों शॉर्ट हैं। तो ठीक दोस्तों, इनको ट्रांजिस्टर को चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद इसकी सप्लाई ओके होगी। ठीक है, अब यही प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम को जब हम चेक करने बैठते हैं, चेक कहाँ करते हैं और चेक करते करते निकलती कहाँ पर है। ठीक है, इसकी ये वाली रेजिस्टेंस है, इसकी ये वाली रेजिस्टेंस है, दोनों ओपन थी, इस पॉइंट पे लगाई है। ये लगाने के बाद में इसकी सप्लाई जो है, ये रिले काम नहीं कर रही थी। जब ये रिले काम नहीं कर रही थी तो इसकी सप्लाई चेक करी। सप्लाई पे यहाँ जहाँ से इस पर सप्लाई आती है उस पर अर्थिंग नहीं पहुँच रही थी। पॉजिटिव सप्लाई तो आ रही थी लेकिन इसके अर्थिंग नहीं पहुँच रही थी इसकी रिले पे। चेक करते करते पता लगा कि आगे उस पर रिले को अर्थिंग हम अलग से दे देते हैं तो रिले ऑन हो रही है। रिले होने के बाद में बल्ब जो है इसका 200 वाट का बल्ब जो है वो शॉर्टिंग के हिसाब से जलने लगा। तो फिर मैंने इसके आउटपुट के ट्रांजिस्टर चेक करे तो ये ट्रांजिस्टर भी इसके ख़राब निकले हैं। तो इस वजह से ये जब ट्रांजिस्टर चेंज हो जाएंगे तो इसकी सप्लाई भी ये ऑटोमेटिक ओके हो जाएगी। तो दोस्तों इसका के कस्टमर को बताएंगे पहले इसका क्या हिसाब है। अगर वो यस करेगा तो फिर आगे हम इसको फॉल्ट को करेंगे। बाकी आप लोगों को पता लग गया, ये ट्रांजिस्टर इसके तीनों ख़राब है, उस साइड के तीनों ख़राब हैं, वो वाले उस साइड के दोनों ओके हैं। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं तब जाके फॉल्ट की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। और वैसे भी ये कहीं से उठ के आया हुआ है क्योंकि ये इसकी हीट सिंक जो है ये इसने ऊंची नीची टाइट करी हुई है। ये पेच यहाँ पे ऐसे लगा रखा है, ये वाला ये उठी हुई है और ये इसकी पैरेलल में है। तो ये कहीं से उठ के आया हुआ है, तो हो सकता है कुछ और भी प्रॉब्लम इसमें निकले। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।